बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसी कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखा। आपको याद होगा, आपको ट्रिक बताया गया था कि इन दो एलिमेंट्स की जगह बदल दें और इन दो एलिमेंट्स के साइंस बदल दें तो आपको एडजॉइंट हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर ऑर्डर 3x3 हो, 4x4 हो या जनरली स्पीकिंग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का, तो हम उसका एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आइए आपको बताता हूं कि एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट ऑफ अ square matrix of order n greater than or equal to 2 is the transpose of the matrix of its कोफैक्टर्स। आसान अल्फाज में, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो और आपने उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मालूम करें और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एलिमेंट्स प्लेस किए जाते हैं A11, A12, A13, उन्हीं पोजीशंस पर आप उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स प्लेस कर दें। यह बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। देन आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हासिल होगा। मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा, इफ A इज इक्वल टू Aij। आप जानते हैं कि यह मैट्रिक्स का जनरेटर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/n। आप इसे ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देन इसका जो एडजॉइंट होगा हम उसको डिनोट करेंगे ADJ। जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं एडजॉइंट के वो लिखे जाएंगे। एडजॉइंट A विल बी रिटन एज कैपिटल A। आपको पता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर्स को जब इसका सबस्क्रिप्ट IJ लिखा जाए। कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब जरा रिकॉल कर लें कि कोफैक्टर्स आप मालूम कैसे करते हैं और कोफैक्टर्स बुनियादी तौर पर किस तरह से लिखे जाते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका जो कोफैक्टर होगा उसको आप लिखेंगे कैपिटल A11। अगर है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा A22। अब कोफैक्टर मालूम कैसे किया जाता है, जरा ये भी रिकॉल कर लेते हैं। फर्ज करें कि मुझे Aij जनरली कोई भी कोफैक्टर मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर i प्लस j Mij। अब ये Mij क्या है? आपको याद होगा m रिप्रेजेंट करता है माइनर को, यानी आपको अगर कोफैक्टर मालूम करना है तो उसके लिए आपको माइनर की जरूरत होगी। माइनर को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज टू पावर i प्लस j से। अगर i और j का सम इवन होगा तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल होंगे, और अगर i प्लस j का सम i प्लस j इनफैक्ट ऑड होगा तो Aij यानी कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर या माइनर नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो है इस अंदाज में जो इनफैक्ट लिखना है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट लिखकर दिखाता हूं। इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 का मतलब कि ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं A इज इक्वल टू, जी जनरल मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 हम लिखेंगे A11,
A12, A21, A22। अब हम देखेंगे इसका एडजॉइंट। स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की जगह पर इन एलिमेंट्स के आ जाएंगे कोफैक्टर्स। A11, A12, A21, A22, और हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद इनफैक्ट जो एडजॉइंट हमें हासिल होगा वो ये होगा। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में रोज कॉलम बन जाते हैं। ये रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि जो हमें 2x2 मैट्रिक्स के लिए ट्रिक बताया गया था वो तो बड़ा सिंपल था कि जगह बदल दें, साइंस बदल दें, आपके पास एडजॉइंट आ गया था। ये तो अच्छा खासा मेहनत वाला काम है। तो स्टूडेंट्स, 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। इनफैक्ट वो जो ट्रिक है वो इसी फार्मूला की बेस पर बना है। अगर मैं ये फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखाऊं एक 2x2 मैट्रिक्स पर, तो वही चीज सामने आएगी, यानी जगह बदलना और साइंस बदलना। ये जो ट्रिक है ये इनफैक्ट आपके सही काम आएगा 3x3, 4x4 या इससे हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए। हम देखते हैं इसी पैटर्न पर ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए। इफ n इज इक्वल टू 3, जनरल मैट्रिक्स होगा हमारे पास A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका एडजॉइंट एग्जैक्टली वही पैटर्न। आप क्या करेंगे, आप इन्हीं एलिमेंट्स की जगह पर इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स प्लेस कर देंगे, यानी ये बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस मैट्रिक्स का आप ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से आपको फाइनली एडजॉइंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। A11, A12, A13, और बाकी आप पैटर्न समझ चुके। यानी प्रोसीजर एक ही है, चाहे ऑर्डर 2x2 हो, ऑर्डर 3x3 हो या ऑर्डर n/n हो। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं एडजॉइंट के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ IN। कैपिटल आई से क्या मुराद है? शाबाश जी, कैपिटल आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का एडजॉइंट, स्टूडेंट्स याद रखिए, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर का हो, उसका एडजॉइंट सेम, वापस वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 2, यहां पर याद दहानी के लिए आपको लिख देता हूं, I is identity matrix। नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल O किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है? शाबाश जी, कैपिटल O नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पर सिर्फ n लिखा है तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो नल मैट्रिक्स तो उसका एडजॉइंट वही नल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। O इज नल मैट्रिक्स।
यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही सेम, नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही नल मैट्रिक्स सेम। नंबर 3, स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन शुरू की, हमने डेफिनेशन में देखा कि एडजॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए डिस्कस किया गया, यानी ऑर्डर 2/2 या इससे हायर हो तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो फॉलो होगा। अगर ऑर्डर 1 हो, यानी अगर मैं लिखूं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1/1, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा? स्टूडेंट्स 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से हम इनफैक्ट कंसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। मैं फर्ज करता हूं कि एक आपके पास मैट्रिक्स है, 1/1 का एक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमने बता दिया कि नल मैट्रिक्स कोई भी हो उसका एडजॉइंट वही नल मैट्रिक्स होगा। सो 1/1 का आपने मैट्रिक्स कंसीडर करना है, नल नहीं होना चाहिए। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज -5। अब जरा बताएं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? शाबाश, इसका डिटर्मिनेंट 5? द आंसर इज नो। डिटर्मिनेंट इनफैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। देखने में इन दो बार्स की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट इस 1/1 मैट्रिक्स का एज इट इज एलिमेंट आ जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट होगा -5। स्टूडेंट्स 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? शाबाश, 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, अगर आपको याद हो तो 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम I1 कहते हैं वो है सिंपल 1। अब जरा रिकॉल करें कि हम इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यानी मुझे इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। शाबाश, हम इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल हो? जी, आपके ज़हन में फौरन आ गया होगा कि इस मैट्रिक्स का जो इनफैक्ट इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो होगा 1/-5। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास हासिल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है, वो कमोटेटिव होती है। आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आप जरा वो फॉर्मूला भी रिकॉल करें जो इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया था। यानी ये फार्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। अब इस फार्मूला की मदद से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यानी हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर किया और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इनवर्स हमने खुद से सोच लिया। अब एडजॉइंट हम इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस फार्मूला की मदद से। ये डिटर्मिनेंट जो है A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू A इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट है -5 और हमारे पास A इनवर्स जो है वो है 1/-5। अब -5, ये -5 स्केलर है, ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो होगा ये। यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब फर्ज करें कि यहां पर -5 की बजाय कोई और नंबर हो। मैं फर्ज कर लेता हूं कि यहां पर A है। अब A एक नॉन जीरो नंबर है, इसका इनवर्स क्या बनेगा? शाबाश, यहां पर A आ जाएगा, यानी 1/A। डिटर्मिनेंट इसका होगा A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 यही रहेगा। जब हमारे पास यहां पर A होगा, यहां पर A होगा, A और A कैंसिल होगा, हमारे पास हमेशा इस किस्म के मैट्रिक्स का यानी 1/1 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो 1 ही हासिल होगा। आप कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर करके देख सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ
ए 1/1 यानी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका जो एडजॉइंट होगा दैट विल बी I1, that is to say 1, where A is not null matrix. A जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो हमने समझा प्रोसीजर इनफैक्ट एडजॉइंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का, इसको इरेज करते हैं और एक फोर्थ पॉइंट आपको बताता हूं जो आपने याद रखना है। नंबर 4, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। स्टूडेंट्स, हमने ए बी प्रोडक्ट का होल इनवर्स डिस्कस किया था, आपको याद हो, वो था बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज हमने डिस्कस किया था, वो था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। स्टूडेंट्स, वही पैटर्न यहां पर भी है, यहां पर भी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। Number 5 and the last point you will remember, if A determinant is equal to 0, then adjoint of A का determinant भी 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर होगा तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो भी सिंगुलर होगा। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हमने प्रोसीजर देख लिया। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम इनफैक्ट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, लेकिन उस इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। आइए वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया और इसके अलावा हमें शो करना है कि A इनवर्स इनटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। आप जानते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लें। शाबाश जी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हमें दो चीजों की जरूरत है, एक इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की और दूसरा इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स की। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मालूम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट के अंदाज में लिखते हैं 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। जी, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट एक्सपेंशन से आसान अंदाज में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि हमें किस रो या किस कॉलम को बेस बनाकर एक्सपेंशन करनी चाहिए। जरा देखें। शाबाश, मैंने आपको इनफैक्ट एक क्राइटेरिया बताया था। मैंने आपको बताया था कि जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरोज हों आप उस रो या कॉलम को बेस बनाकर एक्सपेंशन करेंगे तो आसानी होगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो कॉलम 3 के अंदर 2 जीरोज हैं, सो आप कॉलम 3 को बेस बनाकर एक्सपेंशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम करनी होगी। आपको याद ये रखना है एक्सपेंशन करते हुए कि आपकी एक्सपेंशन का स्टार्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप यहां पर प्लस का साइन प्लेस करें और उसके बाद ऑल्टरनेट साइंस, यानी अगर आप कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। हम यहां लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय C3। C3 से एक्सपैंड करते हैं तो स्टूडेंट्स C3 का पहला एलिमेंट 0 के साथ लेफ्ट साइड पर आप प्लस लिख लें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये है ही 0।
अब जीरो की रो और जीरो का कॉलम छोड़ दें, हमें जीरो का इनफैक्ट माइनर प्लेस करना है। यह आ जाएगा 1 1 2 -3। जीरो के साथ ये डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो इनफैक्ट एलिमिनेशन हो जाएगी, जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद -0, इस जीरो की रो और इस जीरो का कॉलम छोड़ दें, आपके पास आएगा 2 1 2 -3, 2 1 2 -3। इसके बाद +5, 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 1 1। स्टूडेंट्स, ये भी जीरो, ये भी जीरो, हमें सिर्फ ये इवैल्यूएट करना है। Determinant of A is equal to 5 into 2 ones are 2 minus 1 ones are 1. 2 minus 1 is 1. 1 into 5 is 5. यानी determinant of A हमें हासिल हुआ 5. अब स्टूडेंट्स हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके, यानी ये 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके हम इन्हीं की जगहों पर प्लेस करेंगे और उस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का हम लेंगे ट्रांसपोज। हमें कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। फॉर फाइंडिंग हम यहां लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग adjoint of A we will find कोफैक्टर्स। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोफैक्टर A11, यानी ये कोफैक्टर है इस एलिमेंट का। अब स्टूडेंट्स फार्मूला आपको मैंने जो बताया था, फार्मूला है -1 रेज टू पावर I + j, यानी 1 + 1। अब यहां पर आना है M11। M11 से मुराद आप फर्स्ट रो छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट आपका M11 कंसीडर होगा। 1 0 -3 5, 1 0 -3 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 रेज टू पावर 2, ये बन जाएगा +1। 5 ones are 5, -3 into 0 will be 0. So answer will be 5. इसके बाद A12, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यहां पर लिखेंगे 1 + 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। इसकी रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें, रिमेनिंग 1 0 2 5, ये होगा इसका माइनर 1 0 2 5, 1 0 2 5। स्टूडेंट्स, -1 रेज टू पावर 3, इट विल बी -1। यहां पर 5 ones are 5, 2 into 0 will be 0. सो 5 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा कोफैक्टर होगा -5। इसके बाद A13, -1 रेज टू पावर 1 + 3। A13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, -1 रेज टू पावर 4, इट विल बी 1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 -2, -3 -2 होगा -5। नेक्स्ट वी विल हैव A21, -1 रेज टू पावर 2 + 1। A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, आपके पास आएगा 1 0 -3 5, 1 0 -3 5, 1 0 -3 5। ये इनफैक्ट है M21, यानी ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये इनफैक्ट माइनर्स हैं। -1 रेज टू पावर 3, इट विल बी -1। अब यहां पर 5 ones are 5, -3 into 0, ये 0 हो गया। 5 ones are 5, 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो ये आ जाएगा
5. Next, a22 minus 1 raised to power 2 plus 2. a22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें. 2025 minus 1 raised to power 4 will be 1. अब यहां पर 5 2s are 10, 2 0 0, ये आ जाएगा 10. Next we will have a23. a23 minus 1 raised to power 2 plus 3. और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो हमें हासिल होगा 2 1 2 minus 3. 2 1 2 minus 3. a23 minus 1 raised to power 5 will be minus 1. 2 into minus 3. 2 into minus 3 will be minus 6. Minus 2. Minus 6 minus 2 is minus 8. Minus 8 into minus 1 is 8. Students, a23 के बाद हम बढ़ेंगे a31 की जानिब. Minus 1 raised to power 3 plus 1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें. 1 0 1 0. स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, जिसकी वजह से ये कोफैक्टर भी आ जाएगा 0. नेक्स्ट इज a32 minus 1 raised to power 3 plus 2. थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें. थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 0 1 0. 2 0 1 0. अगेन ये कोफैक्टर भी 0. नेक्स्ट a33 minus 1 raised to power 3 plus 3. थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमें हासिल होगा 2 1 1 1. 2 1 1 1. इसको एवेल्युएट कर लेते हैं. इट विल बी minus 1 raised to power 6. इनफैक्ट ये आ जाएगा plus 1. 2 1s are 2, minus 1 1s are 1, और ये हमारे पास फाइनली आ गया 1. यानी a33 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1. हमारे कोफैक्टर्स मुकम्मल हो गए. अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे. हम यहां लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a. तमाम कोफैक्टर्स को हम लिखेंगे तरतीब के साथ. सबसे पहले a11 दैट इज 5, a12 minus 5, a13 minus 5. Next we have a21 that is minus 5 and then a22 that is 10. Minus 5 and 10. a23 is 8. Next a31 0, a32 0 और a33 स्टूडेंट्स हमारे पास है 1. ये हमारे पास मुकम्मल हो गया कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स. इसका लेंगे ट्रांसपोज तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट. लेते हैं इसका ट्रांसपोज. स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी रोज बन जाएंगी कॉलम्स. 5 minus 5 minus 5. नेक्स्ट minus 5 10 8. minus 5 10 8. नेक्स्ट 0 0 1. स्टूडेंट्स, हमारे पास एडजॉइंट आ चुका. अब हम इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट भी मौजूद, एडजॉइंट भी मौजूद. हम यहां लिखेंगे सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको याद है हमारा था 5, एडजॉइंट ऑफ A ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A 5 minus 5 0, minus 5 10 0, minus 5 8 और 1.
ये 5 तमाम एलिमेंट्स को करेगा डिवाइड। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 और 1/5। स्टूडेंट्स, ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स आ चुका। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे टू वेरीफाई A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। लेफ्ट हैंड साइड आप चूज करेंगे और आप पहले लिखेंगे A इनवर्स और बाद में A। ये आपका आ जाएगा A इनवर्स और बाद में आप लिखेंगे A। स्टूडेंट्स, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करने की सूरत में आपको हासिल हो जाएगा I3 अगर आपने इनवर्स सही फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स, इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा मुकम्मल। आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने के बाद एक्सरसाइज 3.3 से पहले मौजूद एग्जांपल 6 बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 9, उसके अंदर भी 3x3 ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस गिवन हैं जिनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। वो भी स्टूडेंट्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब जिसको मुकम्मल करने के बाद, जिसको इनफैक्ट सॉल्व करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। हमें ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है कि के ए प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा के क्यूब ऑफ ए डिटर्मिनेंट के। स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ये इनफैक्ट किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। अगर आप यहां पर कर दें इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन शो दैट के ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू के रेज टू पावर n ए डिटर्मिनेंट, यानी जनरली भी इसे प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम यहां पर इसे ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए साबित करने जा रहे हैं। हम एक ऑर्डर 3 का जनरल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम मालूम कर लेते हैं के ए, यानी हम एक स्केलर के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के साथ जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी तमाम एलिमेंट्स के साथ हम के अटैच कर देंगे। अब हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट्स। हम पहले मालूम कर लेते हैं ए डिटर्मिनेंट और उसके बाद के ए डिटर्मिनेंट और फिर उनका देखेंगे ताल्लुक। ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी हमने मैट्रिक्स ए को जस्ट ए डिटर्मिनेंट के स्टाइल में लिख दिया। अब हम मालूम करते हैं के ए डिटर्मिनेंट। ये हमारा के ए मैट्रिक्स, अब इसको भी डिटर्मिनेंट के स्टाइल में लिख लेते हैं। हम जस्ट लिखने का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, यानी हमने ब्रैकेट्स की जगह पर ये डिटर्मिनेंट का जो नोटेशन है वो यूज किया।
और Ka33। अब जरा देखें हमें साबित क्या करना है। हमें साबित करना है कि Ka डिटर्मिनेंट इक्वल होगा K क्यूब ऑफ A डिटर्मिनेंट के। हमारे पास Ka डिटर्मिनेंट आ चुका, ये Ka डिटर्मिनेंट। हमें यहां पर K जो है ये कॉमन के तौर पर लेना है। यहां पर स्टूडेंट्स जरा समझ लें, अगर मैट्रिक्स हो और डिटर्मिनेंट हो तो बिहेवियर का चेंज क्या होता है। मैट्रिक्स की सूरत में जब आप कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट की सूरत में जैसा कि यहां पर डिटर्मिनेंट है, आप किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो से आपको K कॉमन मिल रहा है, सेकंड रो से भी K कॉमन मिल रहा है और थर्ड रो से भी K कॉमन मिल रहा है, यानी यहां पर 3K कॉमन आ रहे हैं। ये जो 3K कॉमन आएंगे ये बन जाएगा K क्यूब। आप कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी K कॉमन, यहां से भी K कॉमन और यहां से भी K कॉमन। इस सूरत में भी आपको बाहर K क्यूब हासिल हो जाएगा और अंदर जो है वो सिंपल रह जाएगा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट, यानी A का डिटर्मिनेंट। सो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग K as common from R1, R2 and R3। Ka डिटर्मिनेंट। अब ये 3K मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये हर रो से अलग अलग कॉमन लिया गया। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बन गया हमारे पास K क्यूब और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास A डिटर्मिनेंट। आप इसको कह दें 1 और यहां पर लिख दें A डिटर्मिनेंट फ्रॉम 1। यही स्टूडेंट्स हमें साबित करना था। शोन। स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज 3.3 का इख्तिताम करते हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।